दोस्तों आज की इस क्लास में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी है। और ख़ासकर हम बात करें रीट एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल ये गलतियाँ हैं जो हमें रीट एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी है। तो दोस्तों मेरा नाम है शब्बीर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश मस्ती। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज का अपना इस वीडियो का टॉपिक है ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां जो आपको रीट एग्ज़ाम से पहले खासकर वो नहीं करनी है। तो इनमें जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। और इसका मतलब सीधा सीधा आप समझो तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल बहरा बन जाना है। ठीक है, बहरा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कान के पर्दों को फोड़ लेंगे या फिर सुनना बंद कर देंगे, उनमें छेद कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बहरा बनने का मतलब ये है कि अपने फ्रेंड्स या फिर ऐसे आपसे मिलने जुलने वाले जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, उनके बातों को नहीं सुनना है, उनको इग्नोर करना है आपको। कैसे? सपोज करिए जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपसे कोई हेटर है आपका, ठीक है, या आपका मिलने जुलने वाला है, वो उससे आप बात करोगे और वो आपसे पूछेगा या फिर आप उनके पास कॉल करोगे तो उनसे पूछोगे कि आपका सिलेबस कितना हो गया। तो वो आपसे बोलेगा कि मेरा जो सिलेबस है वो 60% हो गया, 80% हो गया। ठीक है, और फिर आप अपने मन में ये सोचोगे कि आपका सिलेबस तो इतना हुआ ही नहीं है। इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और हो सकता है कि आप उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी स्पीड ला दो। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी में अपना जो अच्छे से जो लर्न करते आ रहे थे, जैसे अपना 50% हुआ हो, तो वो आगे का जो आप 50% करोगे वो जल्दी में अच्छे से याद नहीं कर पाओगे और उसके बाद आपका टाइम है जो निकल जाएगा और वो 50% है ना, वो भी आपको अच्छे से याद नहीं रहेगा। ये मैं आप श्योरली कह सकता हूँ कि वो भी आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको बहरा बनना है, किसी की बातें नहीं सुननी है, अपनी स्टडी को बिल्कुल एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखना है। सेकंड नंबर की जो चीज़ है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। किसी पर्टिकुलर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रेड अप वगैरह है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप किसी कोचिंग का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ऐप है वो आप परचेज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको अपनी कमजोरियों को पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक थोड़ा वीक चल रहा है, कौन सा अच्छा चल रहा है, आपको किस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी मार्किंग का कि आप कहाँ पर अभी बिलोंग करते हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपनी जो एग्ज़ाम का पूरा पेपर होता है उसमें से फुल लेंथ आपको टेस्ट देना है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आपको ये करनी है। थर्ड चीज़ है जो आपको ये करनी है कि आपको अपना जो सिलेबस है, आप जिसमें से भी पढ़ रहे हो, वो आपको उस चेंज नहीं करना है, उसी को आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप किसी से अपने फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स से आप ये कोशिश संपर्क करते हो तो वो बोलते हैं कि वो तो मतलब फलानी बुक पढ़ रहे हैं, और सपोज करो आप उनको नहीं पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे कि यार मैं भी उन्हीं बुक को परचेज करके लाता हूँ। या फिर आप जो बुक परचेज कर रखी है आपने और उन्हीं से कर रहे हो, आपने वो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप सोचोगे किसी और बुक को मैं परचेज कर लेता हूँ, तो आप उसको परचेज तो कर लोगे, लेकिन जब उस बुक में से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो उसको पढ़ने में, क्योंकि आपने जो बुक पढ़ी है उसमें थोड़ा डेटा अलग हो सकते हैं, और अलग भी नहीं होंगे तो भी नई बुक को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपने जो भी बुक परचेज कर रखी है या सभी सिलेबस के सभी बुक्स के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग परचेज कर रखी तो भी ठीक है, एक ही गाइड में से आप तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि आपको पेपर का पैटर्न है जो भी अच्छे से पता चल जाए, और टेस्ट सीरीज में भी उससे आपको मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं आए लेने में कि किस तरीके से कहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। और जहाँ जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टॉपिक को जाके डायरेक्टली उसमें से कर सकते हो। अगर बुक चेंज करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम उठानी पड़ जाए। चौथे नंबर की जो चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी से आपको दूरियां बनानी रखनी है, क्योंकि हम इसमें जब एक बार स्टार्ट हो जाते हैं इनको चेक करना तो हमारा आधा घंटा 1 घंटा यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इन आधा 1 घंटे को हम अपनी स्टडी पे देना है, जिससे कि आपका जो सिलेबस बच रहा है उसको आप अच्छे से कर सको, या फिर अपना जो रिवीजन चल रहा है उसको भी अच्छे से कर सको, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इससे आपका जो अटेंशन है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। और लास्ट अपनी जो चीज़ है, 5वें नंबर की जो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि सपोज करिए कि आपको कोई इमरजेंसी काम आ गया और आपको कहीं पर जाना पड़ गया। ठीक है, तो आपके हो सकते हैं उसमें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसमें बर्बाद हो जाएं। तो आपको ये करना है कि अपना सिलेबस से कंप्लीट बना लेना है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है। सपोज करिए कि आपने 2 घंटे कहीं पर जाने में बर्बाद कर दिया, या फिर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, जाना ही था। पहली बात तो यह है कि आपको
जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक कहीं पे ही नहीं जाना, अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। लेकिन सपोज करो कि जाना पड़ गया, तो आपको जितने समय के लिए आप कहीं गए हो और वो आपका स्टडी का टाइम है, तो सपोज करिए 2 घंटे के लिए आपका कहीं पर गए हो और 2 घंटे बर्बाद हो गए, तो आपको उन 2 घंटों को कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना है, ठीक है। जो अपना सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट करना है, अपना जो डेली रूटीन है उसके हिसाब से आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है। अगर वो सिलेबस जो आपने बनाया है, आपका डेली रूटीन आपने बनाया स्टडी का, वो आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है और वो कर लिया, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें थी इस वीडियो में जो मैंने बताई हैं, 5 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है एग्ज़ाम तक, और आपने ये अवॉइड की तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, और अगर नहीं की तो हो सकता है कि आपको आप सिलेक्शन से चूक जाओ। तो ठीक है गाइज़, आज की इस वीडियो को यहीं पे आप एंड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।